आइए दोस्तों, हम लोग क्लास 12th के पॉल साइंस का कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी। और जो पहला चैप्टर है जिसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में है और कैसे वन यूनिपोलर वर्ल्ड बना। इससे पहले जो है वो बाइपोलर वर्ल्ड था, तो बाइपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड कैसे बना, कैसे रशिया टूटा, कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ, क्या रीजंस थे। तो उन सारी चीजों का जो बोलिएगा खाका खींचा जाएगा वो इस टॉपिक में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, LTBT। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी जो है ये एक हथियारों की दौड़, हथियारों का जो रेस है उसको कंट्रोल करने के लिए है। इट वॉज एन आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी बिटवीन सुपर पावर्स, उस वक्त के जो सुपर पावर्स थे, और जैसे कि यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, ब्रिटेन हो गया, और ऐसे कंट्रीज के बीच में। इट बैन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर। आप हवा में कहीं नहीं टेस्ट कर सकते हैं, इन आउटर स्पेस, स्पेस में कहीं नहीं टेस्ट कर सकते हैं, एंड अंडर वाटर, और पानी के नीचे भी आप कहीं टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इट वॉज साइंड बाय द यूएस, यूके एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक, जो बाद में डिसइंटीग्रेट होकर के बहुत सारे कंट्री बना। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, चेचेनिया और बेलारूस और रशिया। लेकिन उससे पहले ये सारा मिलकर के यूएसएसआर था। और ये जो ट्रीटी हुई ये 5 अगस्त 1963 को, और इसको इफेक्ट में डाला गया 10 अक्टूबर 1963 को। तो ये था लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ट्रीटीज हुई हैं, जैसे CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। और कुल मिला करके हथियारों का रेस जो है वो अच्छा नहीं है, और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जीतता है। नुकसान जो है वो ह्यूमैनिटी एज अ होल का है। सब सारे जो विनर हैं, इवन दे ऑल्सो हैव कैजुअलिटीज। जो लूजर है वहां भी कैजुअलिटी है, जान माल सबकी क्षति है, हर टाइप का लॉस जिसको बोलिएगा। फिर आपका बोल रहा है मेंशन 2 मिलिट्री ग्रुप्स कोल्ड वॉर का। तो बेसिकली द कोल्ड वॉर डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 2 डिवीजन, नेमली वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंसेस एज सीटो एंड सेंटो। सीटो और सेंटो में बट रहा है, और इसमें हो क्या रहा है, मैड आर्म्स रेस, हथियारों की अंधी दौड़ हो रही है। सारे लोग इसमें लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाओ, और इतने हथियार बन चुके हैं कि पूरे वर्ल्ड में 1-2 बार नहीं, आप चाहो तो 50 बार डिस्ट्रॉय कर लो। और आज की डेट में तो एक कंट्रीज के पास इतने हथियार हैं कि आप पूरे वर्ल्ड को 200-200 बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब उतना हथियार लेकर के करोगे क्या? has taken to manufacture एटम बम, फिर हाइड्रोजन बॉम्ब है, और न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और ये सारा जो है, कोई भी वेपन जो है वो कभी एक घास नहीं उगा सका, तो फूल कहां से खिलाएगा? वर्ल्ड जो है उसको शांति चाहिए। यहां पर तो बॉम्ब की बात हो रही है। फिर बोलता है एक्सप्लेन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। The Cold War gave birth to Eastern Alliance known as Warsaw Pact, headed by Soviet Union in 1955, with the principal function to counter NATO forces. NATO जो है उसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो NATO जो है उसको ये माना गया कि ये यूएसए का फोर्स है। तो इसको काउंटर करने के लिए 1955 में बन रहा है ईस्टर्न अलायंस, और ये बन रहा है। तो जो डील साइन हो रहा है दैट इज कॉल्ड वार्सा पैक्ट, और इसका हेड कौन है? तो सोवियत यूनियन, रशिया। और इसका मेन मकसद क्या है कि नाटो जो है उसको कंट्रोल किया जाए।
फिर इसी का दूसरा पॉइंट है, द कोल्ड वॉर क्रिएटेड वेस्टर्न अलायंस नोन एज नाटो इन अप्रैल 1949 by association of 12 states. Its policy was that an armed attack on any one of them would be regarded as an attack on all of them and everybody would be obliged to help each other. 12 ग्रुपों का संगठन है, 12 कंट्रीज का संगठन है, और अगर आपने किसी पर भी अटैक किया तो ये माना जाएगा कि आपने सब पे अटैक किया, और सब पे अटैक किया तो नाउ गेट रेडी टू फेस द म्यूजिक। वो 12 के 12 कंट्रीज जो हैं वो आप पर काउंटर अटैक करेंगे और इस तरीके से लड़ाई छिड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। नेम एनी 2 आर्म्स कंट्रोल treaties signed between 2 superpowers in 1960। बोलता 1960 में जो ट्रीटीज साइन हुई हैं उनके बारे में आपको बताना है, और ये सुपर पावर्स के बीच में साइन हुई थी। तो एक जो है जिसके बारे में हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, LTBT लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जो बोलता है कि ना जमीन में, ना आसमान में, ना पानी में, ना स्पेस में कहीं भी कोई टेस्ट बैन में कोई टेस्ट मत करो न्यूक्लियर वेपन का। और दूसरा जो है वो है नॉन प्रोफिलियरेशन ट्रीटी, जिसको कि हम NPT बोलते हैं। और ये पहली ट्रीटी जो है वो 5 अगस्त 1963 को है, दूसरी जो है वो 1 जुलाई 1960 को है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम 2 लीडर्स हु प्लेड क्रूशियल रोल इन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा जो है वो नॉर्थ अमेरिका के नीचे आइलैंड टाइप कंट्री है, और अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्टिक आइडिया को मानता है, लेकिन क्यूबा जो है उसका इंक्लाइनेशन रशिया की ओर था जो कि सोशलिस्टिक है। और रशिया ने वहां पे क्या किया, बीच में अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप या ग्लोब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अटलांटिक ओशन है, रशिया वर्सेस USA। और उस टाइम में इतना पावरफुल आपका एरोप्लेन नहीं होता था कि फ्यूल लेकर के जाएगा वहां बॉम्बिंग करेगा और वापस आएगा, और मिसाइल्स की भी उतनी पावर नहीं थी। हम लोग जो है वो मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल नहीं डेवलप हुआ था। तो वहां पर रशिया ने क्या किया, क्यूबा में मिसाइल रखवा दिया था, न्यूक्लियर मिसाइल, और उस मिसाइल के रेंज में USA के सारे इंपॉर्टेंट सिटीज आ रहे थे, और इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा इसको बोलिएगा मतलब एक पावर स्ट्रगल क्राइसिस सा छा जाना, और पूरे वर्ल्ड को लग रहा था कि नाउ वी आर गोइंग टू फेस द 3rd वर्ल्ड वॉर एज वेल। तो हमारा क्वेश्चन 5 है कि वो 2 लीडर कौन है जिन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एक है निकिता क्रुश्चेव जो कि सोवियत यूनियन से है, और दूसरा है जॉन F कैनेडी जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है। फिर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है कई तरीके से पूछा जाता है। ये इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि बताओ आज के डेट में नाम का क्या सिग्निफिकेंस रह गया है। तो नाम जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट है। आपको मालूम है कि पंडित नेहरू थे, बाने नक्रुमा, और ये क्या नाम है मिस्र के थे मोहम्मद नासिर, इन लोगों ने शुरू किया था। और ये सारे वो कंट्रीज थे जो अभी अभी आजाद हुए थे, और इनका ये मानना था कि हमें किसी भी पावर ब्लॉक में नहीं जाना है। NAM aimed at an end of colonization, कि कोलोनाइजेशन जो है, कोलोनियलिज्म वो रुके, साम्राज्यवाद जो है वो रुके, और जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उनके पास ये कंट्रीज आती थी कि आओ हम मदद करेंगे और तुम हमारे ब्लॉक में आ जाओ। तो उनका ये भी कहना था कि आपको किसी भी ब्लॉक में नहीं जाना है। It promoted and maintained international peace and security, और इसने हमेशा से जिसको अंतरराष्ट्रीय शांति बोलिएगा और सुरक्षा, इसके लिए काम किया है। It aimed at removal of disparity among developed, poor and very small countries। जो गरीब हैं और बहुत पिछड़े हुए देश हैं उनके बीच में जो भी डिस्पैरिटी है और असमानता है उसको भी हटाने के लिए इसने काम किया है। It aimed at promotion of new international economic order, एक नई आर्थिक प्रणाली बहाल हो, एक नई आर्थिक प्रक्रिया आए, और जिसमें क्या हो कि कंट्रीज आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करें,
सिंपल बात है, आप पीसफुली रह करके ही, मतलब हार्मनी और ब्रदरहुड के साथ ही अपने इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हो। और इकोनॉमी अगर बूस्ट हुई, हर तरह का प्रॉब्लम ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगा। जो मेन क्राइसिस है, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस, इलिटरेसी, ये सारा चीज ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। तो जाहिर है कि लड़ाई झगड़े और बाकी किसी भी तरह के वाद विवाद की संभावनाएं कम सी हो जाती हैं। अब इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी पूछा जाता है कि आज के डेट में क्या आपको लगता है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट कंटेम्परेरी रह गया है, मतलब इसका क्या कुछ सिग्निफिकेंस रह गया है, या इस मूवमेंट को खत्म कर दिया जाए, इसको समाप्त मान लिया जाए? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। चलिए, थैंक यू।